मोदी को हम एक झटका, बड़ा झटका देना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को कर्मचारी ने अपना ध्येय मान लिया है। हम तो एक ही बात कह रहे भाई, हमारा विश्वास है अभी तक तो कांग्रेस पे बना हुआ है। बुढ़ापे की लाठी एक सरकार छीनने का काम कर रही है, ये बहुत ही गलत है। दूध देना बंद कर देता है तो हम उसको एक तरफ खड़ा करके सूखा चारा फेंकना शुरू कर देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं कलम युग। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर कुछ हरियाणा के कर्मचारी हैं जो रिटायर कर्मचारी हैं, वर्तमान समय में हरियाणा सरकार में सेवा कर रहे हैं। वो लोग अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शर्मा, मैं जिला उप प्रधान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन कुरुक्षेत्र से। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी जो पुरानी पेंशन जो पिछली सरकारों ने तानाशाही रवैये के कारण बंद कर दी थी, ये एक स्वाभिमान है। एक कर्मचारी जो पूरी उम्र सेवा कर करके जीएसटी देता है, उसी के जीएसटी से ये सरकार चलती है और उन्हीं को सरकार उनकी पुरानी पेंशन को बंद करने का काम कर रही है, जिससे उसके परिवार का गुजारा बसर बुढ़ापे की लाठी एक सरकार छीनने का काम कर रही है। ये बहुत ही गलत है। ये सरकार का तानाशाही रियाज राहुल जी आ रहे हैं, हम उनको मिलकर उनको ज्ञापन देंगे अपनी तरफ से, अपने कर्मचारी संघ की तरफ से। सभी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका धन्यवाद भी करेंगे। राहुल जी का जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में आई है, राहुल जी ने वहाँ पर रैलियों के माध्यम से वादा किया था कि हम पहली कलम से कर्मचारियों की पेंशन को, पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। उन्होंने अपने स्टेट में जिस प्रकार से राजस्थान में, हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया, और सबसे पहले उनको धन्यवाद देंगे। और आगे के लिए उनको अपनी तरफ से हरियाणा के अंदर चेताना चाहेंगे। सरकार कोई भी हो, हम स्वागत करते हैं जो सबसे पहले हमारी पेंशन को बहाल करने का काम करेगा। कर्मचारी उनका साथ देंगे, वरना कर्मचारियों की एक ही सीधी उनको चेतावनी है कि उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे सरकार को। सरकार कर्मचारियों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करे। सरकार के साथ हम लोग चलने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले हमारी पेंशन बहाल करें। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। हमारे साथ दादाजी हैं। जी, आपका क्या नाम है? वीके गुप्ता जी, गुप्ता जी बताएं, ये आप लोग पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? पुरानी पेंशन क्या है? मामला ये है, जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देता है तो हम उसको एक तरफ खड़ा करके सूखा चारा फेंकना शुरू कर देते हैं। सरकार ने कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि जिन लोगों ने 40-40 साल सेवा कर ली, पहले अपना दूध पिला लिया, अब उसको एक तरफ फेंक दिया और सूखा चारा शुरू कर दिया है। अब उस सूखे चारे में से भी जो थोड़ा बहुत उसमें आटा पड़ा है, वो आटा निकाल लिया है। हमें वो आटा चाहिए। सरकार चाहे कोई भी, हमें किसी खट्टर से मतलब नहीं है, हमें सरकार से मतलब है। हमारी समस्या सरकार से है, सरकार हमें हमारा खाना दे। और जहाँ तक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि सरकारी आदमियों को नौकरी को खतरा हो जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी भी सरकार ने जुल्म ढाए हैं, जब जब उन्होंने अत्याचार किया है, तब तब लोगों का सिर उठा है। जुल्म भी सहे हैं, अत्याचार भी सहे हैं, और वो सब हम करेंगे। यदि हमारी जान पर भी बनाएगी, वो जान भी हम देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा के रहेंगे। ये चेतावनी है किसी भी सरकार को। लेकिन हमारे समझ में बात ये नहीं आ रही कि इस समय हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और आप लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये मैंने अभी कहा, हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से एक बार, ना खट्टर साहब से, ना। हमारा मतलब है जो भी आदमी ये चाहता है मैं सरकार बनाऊं, वो हमारी चेतावनी ले कि हमें ये पेंशन पुरानी चाहिए। हमें अपना ज्ञापन ये देना है कि ये हमारी डिमांड है। आप सोच समझ के शुरू कीजिए। आप सरकारी कर्मचारी हैं? जी 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 जी। भाई साहब, क्या नाम? मैं डॉक्टर विकास शिवाज, प्रधान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। हम तो एक ही बात कह रहे हैं भाई, हमारा विश्वास है अभी तक तो कांग्रेस पे बना हुआ है। कांग्रेस ने 4 स्टेट्स में पुरानी पेंशन को बहाल करके दिखा दिया है। अगर बीजेपी भी समय रहते ये पेंशन बहाल करती है तो कर्मचारी दोबारा सोचेगा, नहीं तो 2024 में वोट की चोट करने का काम कर्मचारी साथी करेंगे और एक मुश्त हो के कांग्रेस की वोट डालेंगे। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में भी सिर्फ 37,000 वोटों से बीजेपी हारी है, और वो 37,000 वोट सिर्फ कर्मचारियों के ही थे जिन्होंने बीजेपी को वहाँ पे हराया है।
इसका मतलब कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है और सरकार को भी समझ में आने लगा है। आप लोगों ने बीजेपी को हराना शुरू कर दिया है ना। देखो, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल ने खुद स्वीकार कराया है कि पुरानी पेंशन अगर बहाल कर देते तो हिमाचल में हो सकता था बीजेपी की दोबारा सरकार आ जाती। तो बिल्कुल आज के दिन ये चुनावी मुद्दा है। और 2024 में एक बात और, हम 26 फरवरी को इस मुख्यमंत्री के आवास का और विधानसभा का घेराव करने का भी काम चंडीगढ़ में 50,000 के करीब हमारे साथी करेंगे। ठीक है, इसी मुद्दे पर। जी भाई साहब, क्या नाम है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं संजय सीमार, जिला महासचिव पेंशन वाली संघर्ष समिति रोहतक। अच्छा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक पद या किसी एक कैटेगरी का नहीं है। ये आंदोलन इस हरियाणा प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों का, और इस देश के 80 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस में है। तो ये आंदोलन 1 करोड़ लोगों और उनके परिवारों से जुड़े, उनकी भविष्य की जो सामाजिक सुरक्षा है उसका है। और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को कर्मचारी ने अपना ध्येय मान लिया है। पूरा देश का कर्मचारी आज ये मानता है कि वो हर हालत में इस देश में अपनी जो भविष्य सुरक्षा उसको बहाल करा के रहेगा, और उसके लिए कर्मचारी है जो हर संघर्ष करने को तैयार है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हर जिला के कर्मचारी एकत्रित होकर राहुल गांधी जी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। और हम राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो ये एक धन्यवाद भी उनको दे रहे हैं कि उनकी जो प्रदेश सरकारें हैं कांग्रेस की, वो चाहे राजस्थान की रही हो, वो छत्तीसगढ़ की बात हो, वो झारखंड में इनकी जो गठबंधन सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, और अभी हिमाचल में तो 4 राज्य जो ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी ने 3 में बहाल कर चुकी है। और हिमाचल में भी हमें उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में पहली कैबिनेट का एजेंडा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली है, और उसको भी कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व और जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा करेगा। तो आज हम मिलकर माननीय राहुल गांधी जी को ये एक तो समर्थन, एक उनको आभार करना चाहते हैं और उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो अभी यहीं नहीं रुकें, इस मुद्दे को वो पूरे देश में लेके जाएं। ये जो मुद्दा है ये कर्मचारियों की एक संवैधानिक और जायज़ और वाजिब मांग का मुद्दा है, और इसीलिए हम राहुल गांधी से आज मिलने आए। इसका मतलब कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, पुराने कर्मचारी और लोग जुड़ रहे हैं। जी मैडम जी, क्या नाम आपका? मैं निर्मल बलारा, मैं एमपीएच एसोसिएशन की 4 बार प्रधान रही हूँ। और मैं इस सरकार की मार से मैंने इस्तीफा देना पड़ा, और मैं जो ये पेंशन बहाली है इसका मुद्दा हमने उठाया हुआ है, और ज़ोर शोर से हम आगे आएंगे। राहुल जी से मेरी प्रार्थना है, और राज्यों में बहाल करी है, हम राहुल जी के साथ है टोटली कर्मचारी, और हमें उम्मीद है पेंशन बहाल होएगी। और मोदी को हम एक झटका, बड़ा झटका देना चाहते हैं। जो जुमले उसने खिलाए हैं उस जुमले को हमने हिला कर रखना है। राहुल गांधी के साथ सारा ये सलाब उमड़ा हुआ है, टोटली हमारा कर्मचारी यहाँ रोड पर आया हुआ है। ये आप देख रहे होगे, ये सब कर्मचारी है। कर्मचारी नीम से नीम मिला देंगी। इस मोदी को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो एक महिला के साथ, एक खिलाड़ी के साथ जो एक मंत्री ने किया है, वो इस सरकार को हिलाने का काम किया है। इन्होंने महिला की जो इज्जत को तार तार किया है। राहुल गांधी महिला को बचाएंगे, पेंशन बहाली करेंगे। हम राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जहाँ तक भी जाएंगे हम राहुल गांधी के साथ हैं, और हम आगे तक जाएंगे। हम भूपेंद्र हुड्डा का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो जन सलाब हरियाणा में जोड़ा है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जोड़ा है। और भूपेंद्र हुड्डा ये बोल चुके हैं, मेरी सरकार आती है, राहुल गांधी की सरकार आती है तो पेंशन बहाल करेंगे, हमें उनसे उम्मीद है। ठीक है, हम आपकी बातों को समझ गए। तो ये हैं, देखिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही। कुछ ही पलों में राहुल गांधी जी यहाँ से आएंगे। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। जो पुराने कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, वो लोग पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। आप देखते रहे कलम युग। धन्यवाद।